राधे राधे दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत अपना चैनल में। मैं अमन एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, यह वीडियो जो है पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट के लिए जिनका सेमेस्टर 4 है उनके लिए हेल्पफुल है, यानी कि एमजे पेपर 4 वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा एमजे पेपर 4 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा जिनका एग्ज़ाम 30 जनवरी को। कब है? 30 जनवरी को। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं बता चुका हूँ। अब मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छा से समझो। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लॉक के प्रतिनिधित्व सरकार, जो लॉक है, जॉन लॉक एक विद्वान है, इनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया प्रतिनिधित्व का, सरकार का सिद्धांत। तो इसको वर्णन करना, तो ये अगर एग्जाम में आएगा तो आपको किस तरह से लिखना है वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। आई होप यह क्लास आपको अच्छा लगेगा और मेरे बताया गया हर चीज़ आपको एग्ज़ाम तक याद रहेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, यानी परिचय देख लेते हैं। परिचय में देखिए, आपको पता होना चाहिए लॉक प्रतिनिधित्व सरकार का सिद्धांत आधुनिक लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार है। यानी आपको ये याद रखना है, आधुनिक लोकतंत्र का एक आधार है। ये किनके द्वारा दिया गया? लॉक के द्वारा दिया गया प्रतिनिधित्व सरकार का सिद्धांत, यानी इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ठीक है, इंग्लिश में। यह सिद्धांत उनकी पुस्तक टू ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट में प्रस्तुत किया गया है। मतलब जॉन लॉक के ही द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है, ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये याद रख लेंगे एमसीक्यू के लिए, ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट। उन्हीं में यह सिद्धांत के बारे में वर्णन किया गया है। इतना तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखो। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य, ठीक है, मुख्य उद्देश्य यानी आपको याद रखना है इनका मुख्य पॉइंट कि सरकार जनता की सहमति पर आधारित होता है हो और लोगों का अधिकार की रक्षा करे। ठीक है, मतलब ये सिद्धांत का मुख्य पॉइंट यही था, मेन उद्देश्य यही था कि जो सरकार होगा वो जनता की सहमति पर आधारित होगा और लोगों के अधिकार को रक्षा करेगा। कॉमन सा बात है, याद हो गया होगा। चलिए, उनको विचारों का मुख्य सारांश निम्नलिखित है। मतलब इस सिद्धांत में क्या क्या विचार है सरकार और जनता के अधिकार की रक्षा के लिए। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट आ जाता है प्राकृतिक अधिकार, यानी नेचुरली, यानी प्राकृतिक अधिकारों का संरक्षण। संरक्षण मतलब होता है बचाव, यानी बचाना। ठीक है, देखिए जॉन लॉक का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से कुछ प्राकृतिक अधिकार मिला है ना, मतलब जन्म लेने के साथ ही उनको कुछ अधिकार मिल जाता है। ये तो आपको भी पता है। पहला जीवन का, यानी लाइफ का, स्वतंत्रता यानी लिबर्टी का, संपत्ति यानी प्रॉपर्टी का। ठीक है, ये सब अधिकार उनको जन्म के साथ ही मिल जाता है ना। इसमें तो कुछ समझाने वाले नहीं, तीनों पॉइंट याद रखना क्या क्या अधिकार मिलता है जन्म के साथ। देखिए इन पे ये क्या विचार है इनका कि सरकार का मुख्य उद्देश्य इन अधिकारों का रक्षा करना है। जो सरकार बनेगा उसका काम है इसका रक्षा करना, और यदि सरकार इन अधिकारों का उल्लंघन करती है तो जनता उसे बदल या हटाने का अधिकार होता है। यानी लोकतंत्र का ये बात कर रहे हैं। सत्ता पे हम ही वही सरकार को लाएंगे जो हमारे काम करेगा, नहीं करेगा तो उसको मैं क्या करूँगा? बदल दूंगा। काम क्या? जन्म, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना जो हमें प्राकृतिक रूप से मिला है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा है सामाजिक अनुबंध, यानी किसी को बोलते हैं सोशल सोशल क्या बोलते हैं? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसमें ये पहला पॉइंट क्या बोलते हैं, ये देखिए, बोलते हैं लॉक, जॉन लॉक जो है, जॉन लॉक ने यह विचार प्रस्तुत किया कि सरकार का गठन एक सामाजिक अनुबंध के तहत है। सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। इसमें ये क्या कहते हैं कि लोग अपनी स्वतंत्रता एक छोटा सा हिस्सा छोड़ते हैं और सरकार को अपनी सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा का अधिकार सौंप देते हैं। मतलब वो अपना जितनी, जो मान लो एक नेता है, नेता को हम लोग चुनने के बाद उसे मेरी जो अधिकार है उसकी रक्षा नहीं करेगा या मेरे देख रेख नहीं करेगा तो मैं उसे बदल भी सकता हूँ, हमारे लिए काम नहीं करेगा, हमारे हित के लिए। लेकिन यहाँ ये भी कह रहा है कि अपना सुरक्षा भी उन्हीं के हाथों सौंप देते, वो जो बोलता है वही करते हैं हम लोग, है ना। ये भी याद रखना है ना। चलिए फिर जनता की सहमति। तो जनता की सहमति में क्या आता है?
जनता की सहमति में पहला पॉइंट, सरकार की वैधता का आधार जनता की सहमति है। वैधता है ना, वैधता यानी मत के आधार पर जनता की सहमति होती है। ठीक है, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो उनको सरकार चुन रही है ना, जिनको नहीं मिल रही तो उनको नहीं चुन रही है, यानी वो सरकार जनता को पसंद नहीं है। यानी कि आप आगे भी बोल सकते हैं, यदि सरकार जनता की इच्छाओं के विपरीत कार्य करती तो लोग उसे बदल देते हैं, है ना, साफ सी बात है, ये तो आप लोग को समझ में आती है। फिर इन्हीं में आता है नेक्स्ट पॉइंट, 4 पॉइंट याद रखना, इन्हीं के सिद्धांत में विधायिका और कार्यपालिका का पृथक्करण कहते हैं। कहने का मतलब देखिए, जॉन लॉक के सुझाव दिया कि सरकार के कार्यों को 2 अंग में विभाजित करना चाहिए, विधायिका जो कानून बनाएगा, कार्यपालिका जो कानून को लागू करे। ये तो अभी भी चल रही है, हमारे देश में भी है ना। और इसे सत्ता का केंद्रीकरण पर रोका जा सकता है और शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये 2 पक्ष पे बोल देते हैं कि 2 भागों में बांट देना सत्ता का, विधायिका और कार्यपालिका। विधायिका उसको बोलेंगे जो कानून बनाएगा, कार्यपालिका जो बोलेगा कानून को लागू करेगा। यानी देखिए, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो इनका सिद्धांत था, सिद्धांत में 4 पॉइंट वर्णन किए वही लिख रहा हूँ, यही चीज़ आपको लिखना है। ये पॉइंट याद करके इसके बाद यही पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, जैसे नेक्स्ट देखिए, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत में क्या लिखना है। देखिए, सरकार का स्वरूप जो है, ठीक है, सरकार का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो जनता के प्रतिनिधित्व को माध्यम से कार्य करे, या तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व उनकी इच्छाओं और ज़रूरतों के अनुसार कानून बनाने को कार्य करे। मतलब सरकार का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो जनता का काम करेगा, जो नहीं करेगा उसको बदल दिया जाएगा, साफ सी बात है ना। यहाँ तो पॉइंट साफ क्लियर हो रहा है। सत्ता की सहमति, मतलब सत्ता की सहमति कहने का मतलब आपको यहाँ समझ में आना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं इसी में कि लॉक ने एक समिति सरकार का समर्थन किया, जिसका मतलब है कि सरकार को केवल उन कार्यों पर अधिकार है जो जनता की भलाई के लिए आवश्यक है। जो जनता की भलाई करेगा वही तो सरकार है, वही सरकार का समर्थन सब कोई करते हैं, जो नहीं करेगा नहीं करेंगे, सीधी सी बात है ना। फिर आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिख सकते हैं कि सरकार अपनी सीमाओं से बाहर जाकर कार्य नहीं करती, मतलब उनका भी लिमिटेशन है, उस लिमिट को पार नहीं करेगा। ठीक है, चलिए। फिर विद्रोह का अधिकार यानी राइट ऑफ रेवोल्यूशन, इसका कहने का मतलब यदि सरकार निरकुश हो जाती है या जनता अधिकारों का हनन करती है तो जनता उसे खिलाफ विद्रोह करती है या तो उसे बदल देती है ना। आप तो ये सब तो आपको पता ही होगा ना। चलिए, तो ये इनका 7 पॉइंट जो था इनके सिद्धांत में लिखा हुआ था प्रतिनिधित्व सरकार में। ठीक है, आप 7 को पढ़िए, समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग निष्कर्ष का। निष्कर्ष कहने का मतलब यानी कंक्लूजन। इसमें क्या कहता है, लॉक का प्रतिनिधित्व सरकार का सिद्धांत लोकतंत्र पे है और संवैधानिक शासन के आधार पर है। ये तो आपको पता ही चल गया, लोकतंत्र का ही बात बोल रहे हैं। और उनके विचारों ने आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं जैसे अमेरिका, इंग्लैंड संवैधानिक ढांचाओं की गहराई से प्रभावित किया। और उनका मानना था कि सरकार जनता की सेवा के लिए, न जनता सरकार की सेवा के लिए, ना कि जनता सरकार की सेवा। मतलब उनका कहना है जो सरकार बनेगी वो जनता की सेवा करना चाहिए, नहीं करेगा उनको बदल देंगे। यानी लोकतांत्रिक और संवैधानिक शासन के आधार पर ये अपना सिद्धांत को, प्रतिनिधित्व सरकार के सिद्धांत को प्रस्तुत किए थे। आपको आई होप सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।